कौन थी विभीषण की पुत्री त्रिजटा? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। रामायण कथा में कुछ ऐसे खास पात्र हैं जिनके बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते हैं। उनमें से एक विभीषण की पुत्री भी हैं। हम सभी जानते हैं कि विभीषण भगवान राम के भक्त थे। हालांकि उनकी बेटी के बारे में हम उतना नहीं जानते हैं। रामायण में उनके बारे में कोई जानकारी भी नहीं मिलती है, लेकिन विभिन्न भाषाओं में लिखे गए रामायण में उनका उल्लेख किया जाता है, जिसे आपको भी जानना जरूरी है। विभीषण की बेटी का वर्णन बहुत सुंदर और अच्छे विचारों वाली राक्षसी के रूप में किया गया है। कहा गया है कि राक्षस कुल में जन्म लेने वाली विभीषण की बेटी बहुत ही बुद्धिमान थी। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि भले ही रावण बहुत बहादुर था और वह किसी से भी नहीं डरता था, लेकिन असल में वह विभीषण की बेटी का खौफ रखता था। आइए जानते हैं कि विभीषण की बेटी कौन थी। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार विभीषण की बेटी का नाम त्रिजटा था। इस हिसाब से वह रावण की भतीजी हुई। त्रिजटा की माँ का नाम शर्मा था। बता दें कि जब माता सीता ने रावण को उसके महल के अंदर रहने से इनकार कर दिया था, तब उनके कैद का स्थान अशोक वाटिका रखा गया। इस दौरान रावण ने राक्षसियों को उनके रक्षक के रूप में नियुक्त किया और उन्हें सख्त निर्देश दिया। सभी राक्षसियां माता सीता को रावण से विवाह करने के लिए मनाने लगीं। तभी त्रिजटा ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने सीता के प्रति ऐसे व्यवहार के लिए अपनी साथी राक्षसियों को खूब खरी खोटी सुनाई और माफी मांगने को कहा। त्रिजटा भविष्य देख चुकी थीं। त्रिजटा ने अपनी साथियों और माता सीता को अपना सपना सुनाया था, जहां उन्होंने देखा कि लंका का एक वानर यानी हनुमान द्वारा लंका को जलाया जा रहा है और भगवान राम सीता को बचाने के लिए आ रहे हैं। त्रिजटा राक्षसियों से कहती हैं कि वे सीता को परेशान करने की बजाय उनकी सेवा करें, क्योंकि त्रिजटा सबसे बड़ी थीं, इसलिए सभी उनकी बात मानती थीं। त्रिजटा से क्यों डरता था रावण? त्रिजटा भले ही अशोक वाटिका में रहती थीं, लेकिन वह हथियारों और जादुई क्षमताओं के बारे में बहुत ज़्यादा जानती थीं। अपनी दिव्य शक्ति से त्रिजटा माता सीता को हर घटना की जानकारी देती थीं। त्रिजटा बाहर से जितनी सामान्य दिखती थीं, वह बिल्कुल इनके विपरीत थीं। रावण त्रिजटा की दिव्य शक्तियों के बारे में जानता था, इसलिए वह उनसे डरता था। त्रिजटा जो भी बोलती थीं, जो कहती थीं, वह हमेशा सच होता था। रावण ये भी जानता था कि त्रिजटा भगवान विष्णु से प्रेम करती थीं और उनकी पूजा करती थीं। सीता ने त्रिजटा को वरदान दिया था कि कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन उन्हें भी देवी स्वरूप में पूजा जाएगा। रावण के वध के बाद जब माता सीता वापस लौट रही थीं, तो उन्होंने त्रिजटा को काशी में विराजमान होने की बात कहकर उन्हें एक दिन की देवी का वरदान दिया था। बस तब से उनकी पूजा होती चली आ रही है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जो भी कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन त्रिजटा राक्षसी की पूजा करता है, वह हमेशा उनकी रक्षा करती हैं। यही वजह है कि यहाँ एक साल में एक दिन भक्तों की भीड़ लगी होती है और भक्त मूली बैगन का भोग लगाकर विशेष रूप से उनकी पूजा करते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।